नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपका सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राजेश सरल पर। तो दोस्तों, हमारी जो बेसिक गणित की जो सीरीज चल रही थी, आज उसकी 11वीं क्लास है और अंतिम क्लास है। बेसिक गणित की जो मैंने क्लास ली हैं उनमें 10 क्लास इससे पहले हो चुकी हैं। आज की ये अंतिम और 11वीं क्लास है। तो आज पढ़ेंगे दोस्तों हम दशमलव वाली संख्याओं के जोड़, घटाना, गुणा और भाग। दशमलव वाली संख्याओं के जोड़, घटाना, गुणा और भाग। गुणा और भाग। गणित की ये बेसिक 4 क्रियाएं होती हैं दोस्तों: जोड़, घटाना, गुणा और भाग। जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये 4 क्रियाएं होती हैं। तो जब सामान्य संख्याएं होती हैं तब तो हम सभी लोग जानते ही कर लेते हैं और मैंने सिखाया भी है। लेकिन अगर दशमलव लगा हो, दशमलव वाली संख्याओं को जोड़, घटाना, गुणा और भाग कैसे करते हैं, तो आ जाइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों सामान्य संख्या तो मान लीजिए ये कोई दो संख्याएं लिखी हुई हैं, तो इनका जोड़ तो हम सभी जानते हैं कि लास्ट इकाई वाला जो अंक है, इधर के अंक को इकाई का अंक बोलते हैं। तो इकाई के अंक सीध में रखने होते हैं। जैसे 5 और 8 13 के 3 हासिल, 1 4 और 1 5 3 8 और ये 1 का 1 आ गया। ऐसे मान लीजिए 375 5 और 88 को जोड़ें। मान लीजिए ये 3 संख्याएं जोड़नी है, तो क्या करना होता है दोस्तों? सामान्य जोड़ में आप सभी जानते हैं कि इकाई का अंक जो ये अंक है, ये सब एक सीध में रखना होता है, एक सीध में। तो 375 लिखा। अब आगे एक ही अंक है, केवल जो संख्या है 5, वो एक ही अंक की 5 यहाँ लिख लिए। ये 88 है, तो ये इधर से ऐसे लिख लिए। मतलब ये वाले अंक जो इकाई का अंक है वो एक सीध में रखना होता है, ये ध्यान रखना होता है सामान्य जोड़ में। तो 5 5 10 और 8 18 की 1 हासिल 1, 7 और 1 8 8 16 की 6 हासिल 1, 3 और 1 4, ये हो गए 468। ये थी दोस्तों सामान्य जोड़ की बात, जब सामान्य संख्याएं होती हैं, दशमलव वाली संख्याएं ना हो। ठीक। अब दशमलव वाली संख्या, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तथा 8.34 को जोड़िए। ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। 37.5, 2.7 तथा 8.34 को जोड़िए। दशमलव के बाद दोस्तों एक एक अंक पढ़ा जाता है, इसलिए इसको मैंने 34 नहीं पढ़ा, 8.34 पढ़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसका कैसे किया जाता है? दशमलव वाली संख्याओं का जोड़, घटाना करते वक्त एक विशेष ध्यान रखना होता है कि जितनी भी संख्याएं दी गई हैं जोड़ने के लिए, उन सभी में जो भी दशमलव बिंदु है, वो दशमलव बिंदु सभी का एक सीध में आना चाहिए। आगे इधर कितने अंक हो रहे हैं, कितने स्थान छूट रहे हैं, इधर कितने अंक हो रहे हैं, कितने स्थान छूट रहे हैं, उन जगह पे अपन जीरो लगा के उन स्थानों को कवर कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहली संख्या 37.5 है। दूसरी संख्या कितनी है दोस्तों? 2.5। तो जोड़ में रखना क्या होता है ध्यान? दशमलव को एक सीध में रखना है। पहला वाला दशमलव यहाँ है, तो दूसरी संख्या आगे भी दशमलव इसी के जस्ट नीचे आएगा यहाँ। अब संख्या लिख लीजिए। दशमलव के पहले कितना लिखा हुआ है? 2, और दशमलव के बाद कितना लिखा हुआ है? 7। ये लिख गए संख्या 2.7। अब तीसरी संख्या और है, 3 जोड़ने को बोला है, 8.34। तो सबसे पहले दोस्तों जो दशमलव लगा हुआ है, उस दशमलव को हम इस ऊपर वाले दशमलव के नीचे लगा लेंगे यहाँ, क्योंकि दशमलव को एक सीध में रखना होता है, यही इसका नियम है। और दशमलव के पहले इधर कितना है? 8। दशमलव के बाद कितना है? 3 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक तक गया, यहाँ 1 अंक तक गया, यहाँ भी 1 अंक तक गया। तो इसमें 2 अंक नहीं है, तो एक स्थान जो खाली है वहाँ 0 लगा लेंगे, यहाँ भी 0 लगा लेंगे। यहाँ तो 2 स्थान भरे हुए हैं। अब इन सभी को जोड़ लेंगे। तो जोड़ में क्या है? 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 आएगा, उसमें 4 जोड़ेंगे तो 4 आ गया। अब इधर जोड़ेंगे 5 और 7 12, 12 और 3 15। 15 में से 5 लिखा जाएगा दोस्तों यहाँ, और हासिल का 1 बचा, तो दशमलव के इधर उछल के इस अंक पे आ जाएगा हासिल का 1। दशमलव के बाद वाले अंक पे आ जाएगा हासिल का 1। तो 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 की
8 आ गई, हासिल कितनी बची 1, तो 3 के ऊपर 1 हासिल आ जाएगी, तो 3 में 1 हासिल का जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे 4। अब दशमलव दोस्तों हमेशा उत्तर में भी उसी सीध में रहेगा दशमलव, तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, इसी सीध में चला आ रहा है, तो 8 और 5 के बीच में। तो ये हो गया दोस्तों अपना आंसर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। ये पहला होगा, ये दूसरा ले लीजिए। ये लिखा हुआ है दोस्तों 3.075 तथा 7.5 तथा 0.78 को जोड़िए। ये 3 संख्याएं जोड़ना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम पहली संख्या लिखेंगे क्या, 3.07 और 5, ये लिख ली पहली संख्या। अब इसके नीचे दोस्तों दूसरी संख्या लिखनी है। तो जोड़ में ध्यान क्या रखना होता है कि जो दशमलव है, तो पहली संख्या में जो दशमलव लगा हुआ है उसी के नीचे ये सभी दशमलव आएंगे, और जो संख्या होगी उसको उसके अनुसार लिख देंगे। अब 7.5 है, तो पहले दशमलव है जी, ये दशमलव इस दशमलव के नीचे लगा लीजिए दोस्तों, यहाँ लगा लिया। अब इधर दशमलव के पहले कितने अंक है 7, तो यहाँ 7 लिख लिया। दशमलव के बाद कितना अंक है 5, तो इस दशमलव के बाद का पहला अंक ये 0 है, तो इस पहले अंक के नीचे पहला अंक आ जाएगा 5। ये स्थान खाली है, अभी खाली रहने दीजिए। अब तीसरी संख्या लिखना है दोस्तों। दशमलव के नीचे दशमलव आना है, इसके पहले वाला दशमलव दूसरा वाला दशमलव एक सीध में आ गए। अब तीसरा जो दशमलव है, तो दशमलव के नीचे यहाँ दशमलव लगा लेंगे दोस्तों, ठीक। अब आगे संख्या लिखेंगे। दशमलव के पहले यहाँ 0 लिखा हुआ है, 0 तो दशमलव के शुरू में लिखना ही होता है। अगर दशमलव के पहले कोई भी अंक नहीं लिखा हुआ है यहाँ, तो 0 लगाया जाता है। उसके बाद दशमलव के बाद कितना है, यहाँ 7 है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर इसके नीचे कितना है 8 है। अब देखिए दोस्तों स्थान खाली कौन से बचे, ऊपर की संख्या में दशमलव के बाद 3 अंक है, तो और यहाँ एक ही अंक है, तो 2 स्थान यहाँ खाली है, और यहाँ नीचे वाले में 2 अंक हैं, एक स्थान खाली है। तो जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ अपन 0 मान लेंगे, या 0 लिखे ही लो। जब सीख जाएंगे तो डायरेक्ट मान लिया करेंगे 0 है, नहीं तो लिख लो स्थान भरने के लिए दिखाया जाने लगे। अब इन सभी को दोस्तों जोड़ना है। जोड़ेंगे तो क्या, 5 में 0 0 जुड़ेगा तो 5 का 5 आ जाएगा। 7 में 8 जुड़ेगा, 7 8 15 होता है, तो 15 का दोस्तों 5 आ जाएगा, हासिल यहाँ आएगी 1। अब 1 में 5 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा, 6 में 7 जुड़ेगा तो 13 हो जाएगा, 13 का हो जाएगा दोस्तों 3, और हासिल दशमलव के इधर चली जाएगी। अब यहाँ तो कोई अंक है नहीं दशमलव के पहले, यही है ये वाला अंक 3, तो हासिल यहाँ चली जाएगी। तो इनको जोड़ेंगे 3 और 1 4, 4 और 7 11। अब आगे कोई अंक नहीं, तो 11 का 11 पूरा लिख जाएगा 11, और दशमलव इसी सीध में आ जाएगा दोस्तों। ये 3 के बाद ये दशमलव आ गया। ये हुआ अपना आंसर। उम्मीद है दोस्तों कि इन 2 उदाहरण से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो एक और बता देता हूं मैं। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 8.75 तथा 7.85 को जोड़ें। 2 ही संख्या ले लें दोस्तों। तो देखिए दशमलव को एक सीध में रखना, सबसे पहले 8.75 लिख लिए। अब ये संख्या है, या मान लीजिए कुछ और ले लें, ये ले लिया। अब दशमलव है तो इसके पहले एक 0 तो लिखना ही पड़ेगा। 8.75 तथा 0.805 को जोड़ना है। तो अब दशमलव तो दशमलव के नीचे रखा जाएगा, यहाँ इससे पहले एक 0 लगाया जाएगा। अब ये संख्या दशमलव के बाद 805, तो यहाँ लिखेंगे 7 के नीचे आ जाएगा 8, 5 के नीचे आ जाएगा 0, एक स्थान और आगे बढ़ रहा है तो यहाँ आ जाएगा 5। तो नीचे तो 3 स्थान गिरे, ऊपर 2 स्थान गिरे दोस्तों, तो एक स्थान ये खाली है, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे 0 इस जगह पे, जिससे ये तीनों स्थान भरे हुए दिखें। प्लस करना है तो जोड़ेंगे, 0 में 5 जुड़ा 5 आ गया, 5 में 0 जुड़ा 5 आ गया, 8 और 7 का 15 होता है, 15 का 5 आ गया दोस्तों, हासिल बची 1। तो इस 1 को इस 8 में जोड़ेंगे तो 8 1 कितना हो जाएगा 9, और दशमलव की जगह दशमलव आ जाएगा उसी चीज़ में। उम्मीद है दोस्तों कि अब तो समझ में आ गया होगा। इसमें ध्यान बस ये रखना होता है कि जहाँ भी दशमलव है वो सभी एक ही सीध में होना है। जितनी भी संख्याएं हैं दशमलव लिख लीजिए, पहली संख्या लिख लीजिए, उसके बाद दूसरी संख्या जब उतारेंगे तो संख्या दशमलव के इधर के अंक इधर उतार लेंगे, इधर के इधर, दशमलव के इधर के इधर उतार लेंगे, इधर वाले इधर उतार लेंगे, और उत्तर में भी दशमलव उसी सीध में लगा देंगे। बाकी इधर के जो अंक हैं वो इधर रहेंगे, इधर के हैं वो इधर रहेंगे। ऐसा ही सभी में कराया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए दोस्तों जोड़ सीख लिया हमने, अब दशमलव का घटाना सीखेंगे।
इसके भी 3 उदाहरण लेंगे दोस्तों। पहला, तो ये कह रहा है दोस्तों 75.785 में से 48.75 को घटाइए। तो घटाना में दोस्तों हम सामान्य नियम जानते हैं कि घटाना में जो पहले वाली संख्या जिसमें से घटाना है वो ऊपर रखेंगे और बाद वाली संख्या को नीचे रखेंगे। तो पहले इसको लिख लेंगे, जिसमें से घटाना है 75.785। दशमलव के बाद वाले संख्या को दोस्तों एक एक अंक के रूप में बोला जाता है। दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे उनको 785 नहीं पढ़ेंगे, दशमलव के बाद 785 ऐसे ही पढ़ा जाएगा। नियम वही ध्यान रखना है दोस्तों, दशमलव का चाहे जोड़ हो चाहे दशमलव का घटाना हो, दशमलव को हमेशा एक सीध में रखना है। तो पहले वाले में लिख लिया 75.785। दूसरी वाली संख्या ये जिसको घटाना है, ये घटाना है इसमें से, तो ये नीचे आएगी दोस्तों। तो दशमलव सबसे पहले नीचे लगा लीजिए, इसके नीचे दशमलव लगा लिया। अब दशमलव के पहले के जो अंक है 4 और 8 वो इधर आ जाएंगे, 4 और 8। दशमलव के बाद के अंक है वो दशमलव के बाद आ जाएंगे, 7 और 5, 7 और 5। अब देखिए दोस्त, घटाना है तो घटाना तो क्या, जो खाली स्थान बचा हुआ है जहाँ कोई अंक नहीं वहाँ क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। अब घटाएंगे, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 7 गया 0। ये 0 दोस्तों जरूर लिखना है, ये दशमलव के बाद वाला जो 0 है ये जरूर लिखना है, इसको छोड़ मत देना। दशमलव के नीचे आ जाएगा दशमलव। अब इधर घटाएंगे, 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो इस पे से एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो 15 में से 8 गया तो कितना बचा, 7। यहाँ बचा था एक हासिल ले लिया था, यहाँ तो 6 बचा था 7 की जगह, 6 में से 4 गया 2। तो ये अपना आंसर आया। इसको पढ़ेंगे 27.035 या 27.035 ये पढ़ेंगे, ये अपना सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, 18.34 में से 9.875 को घटाइए। देखिए दोस्तों, 18.34 में से 9.875 को घटाइए। तो इसमें से ये घटाना तो ये पहले ऊपर लिखी जाएगी, तो 18.3 और 4। इसमें से घटाना क्या है दोस्तों, 9.875। ये मत सोचना दोस्तों कि ये संख्या छोटी है बड़ी है 4 अंक की, नहीं। दशमलव के पहले यहाँ 18 है, दशमलव के पहले यहाँ 9 है, तो ये संख्या छोटी है। अब घटाना कैसे, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिख लिया। अब यहाँ दशमलव से पहले कितना है, 9 का अंक है, तो 9 यहाँ आ गया। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 8 7 5, 3 स्थान घेरेंगे तो 8 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया। अब इसको घटाएंगे, घटाना का चिन्ह लगा लेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ नीचे 3 स्थान घेरे हुए हैं इसने, ऊपर यहाँ 2 स्थान घेरे हुए हैं, तो तीसरा स्थान खाली है। तो यहाँ खाली स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, 0 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 0। तो 0 लिख लिया हमने। अब देखिए घटाएंगे कैसे, 0 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो बगल वाले में से एक हासिल लेनी पड़ेगी। तो 4 में से एक हासिल ली 0 के लिए, तो 10 हो गया। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचा, 5। यहाँ से एक हासिल यहाँ चली गई थी, तो 3 बचा था। यहाँ 3 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो इस 3 पे से एक हासिल लेंगे, तो यहाँ कितना हो गया, 13। 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचता है, 6। अब यहाँ से भी अभी इस पर एक हासिल चली गई थी, तो ये कितना हुआ था, यहाँ कितना बचा था, 2। तो 2 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो इधर 8 से एक हासिल लेंगे, 8 से एक हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 12। 2 बचा था ना, तो एक हासिल लेंगे तो 12 हो गया। 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। अब दशमलव की सीध में आ गए तो दशमलव पहले ही लगा लेंगे। यहाँ से एक हासिल चला गया था दोस्तों, 8 में से एक इस पे, जब 12 हुआ था तो यहाँ 7 बचा था, तो 7 में से 9 तो नहीं जाएगा, तो इस पूरे को एक हासिल लेंगे यहाँ तो 17 हो जाएगा। तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। अब आगे कुछ बचा नहीं घटाने के लिए, ये एक तो इसी 17 में शामिल हो गया, आगे कोई अंक नहीं बचा। तो ये ही अपना दोस्तों फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे और उदाहरण ले लेते हैं 1 2। ये घटाना है। देखिए दोस्त कैसे घटाएंगे, 82.04, ये दशमलव वाली संख्या लिख ली।
अब ये इसको घटाना है तो ये सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव लिख लीजिए, ये अंक इधर 18 दशमलव के इधर के एक अंक लिख लिया दोनों, और दशमलव के इधर के अंक लिख लिए, कितना है 8, 5 और 6। अब देखिए दोस्तों, घटाना की प्रक्रिया जब भी शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ कितने स्थान घिरे हैं इसने 3, ऊपर कितने स्थान घिरे हैं 2, तो तीसरा स्थान, इसके ऊपर कोई अंक नहीं है, खाली स्थान है, तो यहाँ क्या लगा लेंगे दोस्तों, 0 लगा लेंगे। अब घटाएंगे, 4 0 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो ये 4 में से 1 हासिल लेंगे तो कितना हो गया 10, यहाँ 3 बचा, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 6 घटा तो कितना बचा 4, यहाँ 3 था तो हासिल बगल वाले से लेनी पड़ेगी क्योंकि नीचे 5 बड़ी संख्या है, यहाँ गए तो यहाँ हासिल है नहीं तो हासिल यहाँ से लेंगे, तो यहाँ से पहले इस पे एक एक से हासिल जाती है, यहाँ से पहले इस पे जाएगी तो ये 10 होगा, 10 में से फिर हासिल यहाँ जाएगी क्योंकि जरूरत तो यहाँ पहले से 3 बचा हुआ था तो एक हासिल जाएगी तो 13, 13 में से 5 गया तो कितना बचा 8। अब यहाँ दोस्तों 10 हो गया तो 10 में से एक हासिल ले ली थी यहाँ, तो यहाँ 9 बचा था, तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1, दशमलव के नीचे दशमलव लगा लिए। अब यहाँ दोस्तों एक हासिल पहले पहुँच गई यहाँ से तो 1 बचा था, नीचे 8 है तो घटेगा नहीं, तो इस पे से एक हासिल लेनी पड़ी, तो 1 पहले से हो 8 में से एक हासिल ली तो 11 हो गया, 1 पहले से दिखा था 1 हासिल ली तो 11 हुआ, तो 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा 3। यहाँ दोस्तों एक अभी हासिल ले चुके हैं तो कितना बचा 7, और 7 में से 1 गया 6, तो ये अपना फाइनल आंसर है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको 3 उदाहरणों से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तीसरे स्टेप में दोस्तों हम सीखेंगे दशमलव वाला गुणा। गुणा में कोई भी नया तरीका नहीं दोस्तों, जैसे सामान्य संख्याओं को गुणा करते हैं वैसे ही दशमलव वाली संख्याओं का गुणा हो जाएगा। जैसे 45 गुणा 13 लिखा हुआ है दोस्तों, इसको कैसे किया जाता है, 13 का डायरेक्ट पहाड़ा याद हो तो 13 का डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ लेते हैं, अगर पहाड़ा नहीं याद हो तो कैसे करते हैं, एक एक अंक से, 3 5 15 की 5 हासिल, 1 3 चौक 12 1 13, ठीक है, नीचे क्रॉस का निशान लगाया। अब 1 का गुणा 5 किया गया, 1 5 5, 1 चौके 4, इनको जोड़ लेंगे तो 5 3 और 5 8, 4 और 1 5, ये आ गया दोस्तों 585, ये होगा सामान्य गुणा। अब मान लीजिए इसी संख्याओं के दशमलव लगा होता, मान लीजिए ये दशमलव लगा हुआ, ये गुणा करना है तो पहले एक एक अंक से गुणा करते हैं। 5 8 40 को, शून्य हासिल 4, 5 छक्के 30 4 34 की 4 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23, 23 तो पूरा लिख जाएगा दोस्तों, आगे कोई अंक ही नहीं बचा। अब एक का गुणा और करना है तो पहले एक स्थान के नीचे क्रॉस का निशान लगाना पड़ेगा। अब एक का गुणा करेंगे 8 में तो 1 8 8, एक का गुणा करेंगे 6 में तो 1 6 6, एक का गुणा करेंगे 4 में तो 1 चौके 4। गुणा करते वक्त दोस्तों नहीं देखते हैं कि दशमलव कहाँ लगा हुआ है कहाँ नहीं लगा हुआ है, सबसे पहले सामान्य तरीके से गुणा करते हुए जाएंगे, दशमलव को जब देखेंगे जब अपना उत्तर यहाँ आ जाता है। तो अभी उत्तर तो नहीं आया, अभी इन दोनों लाइनों को जोड़ना है, 0 का 0 आ जाएगा यहाँ, 4 और 8 12 जोड़ेंगे तो 12, 12 की 2 हासिल 1 पहुँच जाएगी यहाँ, तो 3 और 1 4, 4 और 6 10 का 0 आ जाएगा, शून्य हासिल 1 बचेगी यहाँ, तो 2 और 1 3 और 4 7 हो गए दोस्तों। आंसर कितना आया अपना 70 20, 7020 भी पढ़ेंगे इसको, 70 20 भी पढ़ सकते हैं। तो अब देखिए, अब दशमलव इसमें अभी तो उत्तर में दशमलव लगा था, ये संख्या में दशमलव लगा हुआ था 4.68 गुणा 15, ये लगा हुआ था दशमलव। तो दशमलव देखेंगे यहाँ कितने अंक पे दशमलव लगा हुआ, यहाँ कोई दशमलव है नहीं है, यहाँ है 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ तो कोई दशमलव नहीं है, इधर इधर 1 2, इधर से इकाई के स्थान से पढ़ेंगे 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है दोस्तों, तो इधर भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, इधर से 1 2, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, तो ये हो गया अपना उत्तर 70.20, ये अपना सही आंसर है दोस्तों। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये तो क्वेश्चन ऐसा था दोस्तों कि जिसमें एक ही संख्या में दशमलव था, अब कोई ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें दोनों में दशमलव हो, दोनों तरफ। ये मान लीजिए संख्या, इनका गुणा करते हैं दोस्तों। गुणा करने से पहले बिल्कुल नहीं देखेंगे दशमलव कहाँ लगा हुआ है कहाँ नहीं लगा हुआ है, सामान्य तरीके से दोस्तों गुणा करेंगे, जब उत्तर आ जाएगा उसके बाद दशमलव की चिंता करेंगे, शुरू में कोई चिंता नहीं करना है। सबसे पहले सामान्य गुणा कर दिए, दो संख्याओं को जैसे गुणा किया जाता है, 2 5 10 को 0 हासिल 1, 2 7 14 और 1 15 की 5 हासिल 1, 2 1 2 और 1 3, ये हो गया। नीचे क्रॉस का निशान लगा लिया, 5 का गुणा करेंगे, 5 5 25 की 5 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37 की 7 हासिल 3, 5 1 5 और 3 8 हो गया।
अब इनको जोड़ लेंगे दोस्तों, ये 0 आया, 5 और 5 10 का 0 आया, यहाँ से 1 आ गया, 3 और 1 4 और 7 11 की 1 आ गई, यहाँ से 1 आ गया, 8 1 9। अब देखिए दोस्तों उत्तर आया अपना 9100, 9100, 9100। अब दशमलव के स्थान गिनेंगे दोस्तों, दशमलव के कितने स्थान हो रहे हैं, दशमलव कहाँ कहाँ लगा हुआ है, इधर से शुरू करेंगे। एक दशमलव ये है, एक ये, दो जगह दशमलव है दोस्तों, तो यहाँ गिनेंगे, इधर से चलेंगे, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक यहाँ से उठाया, और यहाँ कितने अंक बाद दशमलव, एक दो, दो अंक यहाँ से, तो दो अंक के बाद यहाँ से दशमलव, तो टोटल दशमलव के पहले के अंक इधर के अंक कितने हो गए, दशमलव के इधर वाले अंक एक अंक ये और दो अंक ये, टोटल कितने अंक हो गए दोस्तों, 3 अंक। इधर से गिनेंगे, इसमें एक अंक है और इसमें 2 अंक है, तो 3 अंक हो गए, तो इधर से 3 अंक के बाद, इधर से इकाई के स्थान से गिनते हुए 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, 3 अंक को छोड़ के दशमलव लगा दी, ये अपना सही उत्तर है दोस्तों। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगला चौथा एक और उदाहरण देख लेते हैं। ऐसा देख लीजिए, ये गुणा करते हैं 3 अंक वाला। तो सबसे पहले दशमलव की ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, सिंपल जैसे साधारण संख्या को गुणा करते हैं वैसे ही करेंगे, जब उत्तर आ जाएगा उसके बाद दशमलव की चिंता करेंगे। शुरू में दोस्तों कोई भी चिंता नहीं करनी है दशमलव की। तो 3 का 5 में गुणा करें, 3 5 15 की 5 हासिल 1 आ जाएगा, 3 7 21 और 1 22, 22 का 2 आ जाएगा, आगे 0 है तो 22 का पूरा 22 ही आ जाएगा, हासिल रखेंगे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 22 का पूरा 22 आ जाएगा। अब 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3। अब इसका गुणा करना है तो पहले एक स्थान के नीचे क्रॉस का निशान लगा लेंगे। 1 का गुणा 5 में किया तो दोस्तों 5 आया, 1 का गुणा 7 में किया तो 7 आया, 1 का गुणा 0 में किया तो 0 आया, 1 का गुणा फिर से 1 में किया तो 1 आया। अब ये इस संख्या का गुणा करना है दोस्तों, तो दो स्थान, ये दो स्थान छोड़ के है ना ये वाला अंक, तो इधर नीचे दो स्थानों पर क्रॉस लगा लेंगे और 2 का गुणा करना शुरू करें। 2 पंचे 10 का 0 आया, हासिल 1, 2 7 14 और 1 15 की 15 ही आ जाएगी, क्योंकि आगे 0 है तो हासिल रखने से कोई फायदा नहीं है, गुणा करके वही 0 फिर आ जाता है बन। तो 2 एकम 2। अब इनको जो दोस्तों जोड़ लें, अब तो कोई संख्या नहीं बची गुणा के लिए, अब इनको तीनों को जोड़ लेंगे। 5 का 5 आ गया, 5 और 2 यहाँ 7 आ गया, यहाँ 7 और 2 9 आ गया, यहाँ 3 और 5 8 आ गया, यहाँ 1 और 1 2 आ गया, यहाँ से फिर से 2 आ गया। ये आया दोस्तों अपना उत्तर, लेकिन ये अपना फाइनल उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है फाइनल उत्तर, क्योंकि संख्याओं में दशमलव लगा हुआ था, अभी उत्तर में हमने दशमलव नहीं लगाया है, तो ये फाइनल उत्तर नहीं। फाइनल उत्तर लगाएंगे होगा कब, जब हम दशमलव लगा लेंगे। तो ये वाला, ये सॉरी, तो दशमलव गिनेंगे दोस्तों। अभी तो ये उत्तर आ गया अपना, लेकिन ये फाइनल उत्तर नहीं है। सही उत्तर कब होगा, जब अपन दशमलव को अपने उचित स्थान पर लगा देंगे। तो दशमलव लगाने का क्या तरीका है दोस्तों, स्थान गिनेंगे दशमलव के कितने हैं। यहाँ दशमलव से पहले 2 अंक हैं, 1 2, 2 अंक हैं दशमलव से पहले, और इधर गुणा के इधर आ जाएंगे, इधर गिनेंगे 1 2 3, 3 अंक इधर हैं, 2 अंक इधर 3 अंक इधर, मतलब 5 स्थान। दशमलव के कितने स्थान हुए, 2 यहाँ 3 यहाँ, 5 स्थान। तो इधर इकाई की तरफ से गिनते हुए 5 स्थान के बाद दशमलव लगाना होगा, 1 2 3 4 और 5। तो इसका उत्तर कितना हो गया दोस्तों, 2.2897 इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा, 2.2897, क्योंकि इधर से 5 अंक बाद दशमलव इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ 2 अंक ये और 3 अंक ये, 5 स्थान के दशमलव है, तो यहाँ से 5 स्थान छोड़कर दशमलव लगा दें, ये अपना सही उत्तर है। उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ दशमलव का भाग और देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा दशमलव वाले जो जोड़ घटाना गुणा भाग सीखना था, उसमें ये अंतिम चरण है, भाग वाला चरण। इसमें मैंने 4 कंडीशन वाले भाग लिख के रखे हैं, आपको चारों कंडीशन से अलग अलग कंडीशन समझ में आ जाएंगे कि दशमलव कैसे लगाया जाता है भाग में, या भाग वाला दशमलव कैसे किया जाता है। जब 42.672 को 8 से भाग देने के लिए कह रहा है कि इस 42.678 में 8 का 672 में 8 का भाग देना है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ देखेंगे एक अंक में भाग नहीं जा रहा 4 में, तो 42 में देंगे। तो 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 42 से ज़्यादा ना हो जाए, तो 8 पंचे 40, सभी लोग जानते हैं 40, तो 40 को यहाँ लिख लिया। अब घटाएंगे, 2 में से 0 गया, 2 ही बचेगा, 4 में से 4 कुछ नहीं। इसको कट्टस भी बोल सकते हैं आप, क्रॉस बोल सकते हैं, गुणा बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं, क्या कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तो भाग पड़ गया, अब दशमलव को पार करने की बारी आ गई। दशमलव के पहले वाली संख्याओं का उपयोग अपन ने कर लिया पढ़ा पढ़ के, तो अब दशमलव पे पहुंच गए। दशमलव के बाद के अंक की 2 तो ये घट के आ गए, अब दशमलव के बाद के अंक की जैसे ही जरूरत पड़ने लगे, सीधी सी बात है कि जब भी दशमलव को लांघने की बारी आए, जब भी दशमलव को पार करने की बारी आए,
यहाँ तक 42 तक पहाड़ा पड़ गया था, 2 भी घट के आ गया। अब 6 की जरूरत है, मतलब दशमलव को पार करना पड़ रहा है, तो जैसे ही दशमलव को पार करना पड़े उसी वक्त यहाँ दशमलव लगा लीजिए, ये लग गया दशमलव। ठीक, अब आगे सामान्य संख्या की तरह भाग करते जाइए। अंक उतारा 6 का, यहाँ बीच में दोस्तों कहीं दशमलव नहीं लगेगा, सीधे यहाँ भागफल में ही लगेगा। तो 26, 8 का पहाड़ा पढ़ो, 26 से ज्यादा ना हो जाए तो 8 तिया 24 हो गया। अब 6 में से 4 गया, 2 बचा। अब बार बार तो दशमलव लगाने की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है, तो 2 है तो 7 को नीचे उतारेंगे तो 27 हो गया। 8 का पारा फिर से पढ़ो तो 8 तिया फिर से 24 हो गया। 7 में से 4 घटाया, 3 बचा, इधर से कुछ नहीं बचा। 3 है, अब अंक उतारा ये 2 का तो 32 हो गया। तो 8 का पारा 32 के लिए 8 चौके 32, ये कुछ नहीं बचा, ये अपना भाग समाप्त हो गया दोस्तों। ये हुआ अपना आंसर। दशमलव कब लगाया जाता है दोस्तों? जब दशमलव अंक को जैसे ही पार करने की बारी आती है, जब भी दशमलव स्थान से आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ दशमलव लगा लिया जाता है। दूसरा एक ये है दोस्तों, पहले दूसरा ये देख लीजिए। 36 है, 36.3468, इसमें 9 का भाग देना है हमको। तो 9 का भाग देंगे तो सबसे पहले एक संख्या हम पढ़ेंगे तो नहीं जा रहा, तो 2 में पढ़ना पड़ेगा 36। तो 9 चौके 36, 4 हो गए, 9 चौके 36। अब यहाँ अंक उतारेंगे, वो 36 आया, 36 को घटाएंगे, कुछ नहीं बचा। अब दशमलव को लांघने की बारी आ गई दोस्तों। दशमलव 36 तक, या दशमलव के पहले की जो संख्या थी वहां तक पहाड़ा पढ़ चुके हैं हम। अब दशमलव को लांघने की बारी आ गई, तब यहाँ 3 में पहुंच रहे, तो दशमलव को लांघ के जा रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ दशमलव लगा लेंगे ये। अब अंक उतारेंगे 3 का, दशमलव पहले लगा लेंगे। जब दशमलव को लांघेंगे, जिस समय दशमलव को पार करेंगे उसी समय यहाँ दशमलव लगा लेंगे। तो पार करेंगे तो 3 पे पहुंचेंगे, तो 3 को उतारा यहाँ। अब 3 उतारा, 3 में भाग तो नहीं जा रहा दोस्तों। जब एक अंक उतारने से भाग नहीं जाता तो इसको बोलते हैं भाग टूटना। भाग टूट गया तो इसका एक शून्य आएगा। शून्य जैसे आता है, इसका मतलब यही हुआ कि 9 का 3 में भाग एक बार नहीं जा रहा, मतलब एक भी बार नहीं जा रहा, तो कितनी बार जा रहा है? शून्य बार जा रहा है। एक से भी कम मतलब शून्य बार जा रहा है। तो उसी शून्य को यहाँ रख लेते हैं, या फिर इसी को ये कहते हैं कि भाग टूट गया। तो भाग टूटे का शून्य आ गया, भाग टूटे की बिंदी आ गई, ये 0। ये तो अब जब भाग टूटे का यहाँ 0 लिख लिया तो इसको दूसरे अंक को भी उतारने की परमिशन मिल जाती है। तो अब 34 हो गया। इसको भाग टूटना बोलते हैं दोस्तों। जब एक अंक ऊपर से उतार लिया जाए और उसमें भाग दें तो भाग ना जाए, तो उसको भाग टूटना बोलते हैं। तो भाग टूटे का ये 0 शून्य या बिंदी कह सकते हैं। ये दशमलव पहले ही लगा चुके हैं अपन। तो अब 34 हो गया, तो 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 34 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 9 तिया 27, 9 चौक 36 ज़्यादा हो गए तो 27 पढ़ेंगे। अब इसको घटाएंगे तो 14 में से 7 गया, 7 यहाँ 2 बचा, 2 में 2 गए, कुछ नहीं, शून्य। अब 7 है, यहाँ ऊपर से अंक उतारेंगे 6 का। अब 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 76 से ज़्यादा ना हो जाए। 9 अट्ठे 72, दशमलव तो लगा है पहले से ही, 9 अट्ठे 72, घटाएंगे तो कितना आया? 6 में से 2 गया 4। अब अंक उतारा 8 का, तो अब कितना आएगा? 9 पंचे 45, इसमें से घटाया, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3। तो अब दोस्तों इसको दशमलव लगा के आगे 0 0, ये आगे दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा के इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आगे ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब ये देखते हैं 19, यहाँ तो दशमलव शुरू में ही मिल गया दोस्तों। पहाड़ा पढ़ ही नहीं पाया तो दशमलव शुरू में ही मिल गया। कोई अंक दशमलव से पहले है ही नहीं, यहाँ शून्य माना जाएगा। तो पहले दशमलव लगा लिया यहाँ, ये दशमलव तो शुरू में ही मिल गया ना। अब 7 के लिए पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 में भाग नहीं जा रहा, 7 में नहीं जा रहा तो 2 अंक लेंगे, तो पहले भाग टूट रहा है यहाँ। तो भाग टूट रहा है तभी तो दूसरा अंक मिलेगा 6, तो 76 मिल गया अब अपने को। भाग टूटने का ये 0 लगा लिया। अब 2 अंक के लिए पढ़ेंगे, 19 चौके 76, 76 में से 76 घटाया दोस्तों, कुछ नहीं बचा। अब अंक उतारेंगे 5 का। अब 5 में भी दोस्तों भाग नहीं जा रहा, फिर से भाग टूट रहा है, तो भाग टूटने का फिर से 0 लगाएंगे। अब अंक उतारेंगे 7 का, तो 19 तिया 57। ठीक, यहाँ भी कुछ नहीं बचा। मान लीजिए यहाँ कुछ और भी होता जी, तो अब फिर से अंक उतारा 9 का। 9 में भाग जा रहा है दोस्तों, नहीं जा रहा, तो फिर से भाग टूट गया। भाग टूटने का 0 यहाँ रखा लिया, तो अगला अंक मिल जाएगा उतारने के लिए 5, 95 हो गया। तो 19 पंचे 95, ये भाग पूरा पूरा समाप्त होगा। वो आगे कोई अंक नहीं बचा, तो ये अपना भागफल हो गया। यहाँ ये भागफल हो गया था, यहाँ ये भागफल हो गया था। अब दोस्तों ये लास्ट बचा, देखिए लास्ट बचा 3.489। अब एक स्थान, दशमलव से पहले एक स्थान है, तो उस एक अंक है, उसमें भाग तो नहीं जा रहा। भाग नहीं जा रहा मतलब सबसे पहले ही लांघना पड़ रहा है। भाग नहीं जा रहा, लांघना पड़ रहा है, तो सबसे पहले 0 लगा के दशमलव लगा लेंगे। दशमलव के पहले 0 तो शोभा के लिए लगाते ही हैं, तो ये दशमलव लगा लिया। अब 34 अंक के लिए पढ़ लेंगे।
2 अंक के लिए इकट्ठा पढ़ लेंगे। तो 8 चौके 32, घटाया तो 4 में से 3 गया 2। अब यहाँ दोस्तों जब ये घटाएंगे तो इसको दशमलव नहीं मानेंगे, ये मानेंगे कि 34 लिखा हुआ है, 34 में से 32 घटाया जा रहा है तो कितना बचेगा 2। अब अंक उतारा 8 का, तो 8 लिख लिया। 8 का पढ़ा ऐसा पढ़ो 28 से ज़्यादा ना हो जाए। 8 चौके 32, 8 तिया 24, 8 में से 4 गया 4। अब अंक उतारा 9 का। 8 का पढ़ा ऐसा पढ़ो 49 से ज़्यादा ना हो जाए। 8 पंचे 40, अंक उतारा वो शेष वाला बचा, ये बचा 9। अब 9, अब ये दशमलव है तो आगे जीरो बढ़ा के, यहाँ दशमलव तो पहले लगा, जीरो बढ़ा के यहाँ जीरो बढ़ाते जाएं, आगे भी भाग को बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं बढ़ाना चाहें तो यहाँ 0.00 1 2 2 जीरो लगा के दशमलव ये शेष हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये भाग की प्रक्रिया भी समझ में आ गई होगी। तो आज इस क्लास को अपन यहीं पर रखते हैं। मैंने आज की क्लास में दशमलव के जोड़ सिखाए, दशमलव के घटाना सिखाए, दशमलव वाले गुणा सिखाए और दशमलव वाले भाग सिखाए। तो साथियों, ये अपनी जो 11 क्लास में मैंने बेसिक गणित को पढ़ाया है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ बारीकी से समझाई है। तो ये क्लासेस आप देख रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, या आपके किसी साथी के लिए, आपके घर परिवार में छोटे बड़े भाई के लिए, या आपके कोई बड़े भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए, या गणित को जो भी साथी या मित्र आपके बेसिक से गणित को सीखना चाहते हैं, जिन्होंने गणित को हमेशा से डर के रूप में देखा होगा, गणित तो बहुत कठिन सब्जेक्ट होता है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं ये क्लासें। तो अब हमारी अगले समय से आपकी 10th क्लास की क्लास शुरू होगी यूनिट फर्स्ट से, और ये क्लास आप जितनी भी मैंने 1 से 10 तक लगाई इनको बार बार देखते रहें। ये 11वीं क्लास है तो बार बार इनको देखते रहें, तो आपको गणित में कहीं भी किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स बाय इंजीनियर राजेश सरल। तो देखिए दोस्तों, जहाँ भी आपको सुझाव देने हों कि ये ठीक से समझ में नहीं आया या मैंने ऐसा ठीक नहीं समझाया है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, जिससे मुझे अपने आप में सुधार का मौका मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।